डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों घुमाना चाहिए? देखो, मैंने बताया था अगर आप इसको उल्टा घुमाओगे तो जिसका जो मैग्नेटिज्म है ना, जो अपना मैग्नेटिज्म होता है ना, जो आपका जनरेटर होता है ना, वो अपने चुंबकत्व खो देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का यूज करते हैं? मारो अच्छा आंसर। हाँ चलो, तो बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का यूज करते हैं? ढलवा लोहा, नॉर्मल लोहा, एल्यूमिनियम या रोल स्टील? बिल्कुल सही है। देखो ऑप्शन नंबर मैंने आपको बता रखा है, जो रोल स्टील होता है ना, इसका यूज करते हैं अधिकतर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल आता है 43 नंबर का, जो आपको ये दिखा है ना, स्लोट खांचे से दिए गए हैं, इसका आपको बताना है नाम क्या है, स्लोट का उद्देश्य क्या होता है ना। 43 क्वेश्चन पूछा है कि स्लोट का उद्देश्य क्या होता है, तो ये फिक्स करने के रीजन से होता है डियर। क्या होता है? फिक्स करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो लगा रहे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन वैसे जाएगा इसका आंसर, है ना? क्या लगाएगा? हाँ, ए ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कि क्या होता है, एक कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी फिक्स करने के लिए यूज करते हैं। 69, डीसी मोटर में ईएमएफ गैप। देखो ये सवाल जो है कई बार, मैं एक बार नहीं बोला, काफी बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में। आपके जो सीबीटी एग्जाम चल रहे हैं ना, इनमें ये काफी बार रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसके बेस पर आपको आ रहे हैं। ठीक है, एक तो देखो, एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, एक तो न्यूमेरिकल प्लस एक क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, इस चीज को थोड़ा सा रट्टा मार लो। ठीक है, हाँ ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूँ सारे सिलेक्टेड लाया हूँ। और मैं गारंटी से साथ कह रहा हूँ कि आज ही क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिल जाएंगे। अगर आपका कल एग्जाम है तो नोट डाउन कर लो, कहीं पे लिख लो, है ना? जी बिल्कुल सही है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो यहाँ पर? सी इज राइट आंसर। बिल्कुल सही है। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है? मारो कमेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, भी करवाया है। 155 डिग्री होता है। कितना होता है डियर? 155 डिग्री। ठीक है, ये सेशन भी आया हुआ है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये आपको वाइंडिंग दे रखी है, इसका आपको बताना है। ठीक है, इस वाइंडिंग का आपको नाम बताना है। जी भाई साहब, तो आंसर देखो, ध्यान से देखो, इसमें यहाँ से देखो, मैंने आपको बता रखा है, देखो यहाँ से वाइंडिंग स्टार्ट हुई और खत्म कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर, यानी कि एक छोड़कर खत्म हो रही है ना, एक छोड़कर खत्म हो रही है। काफी बार मैंने बता रखा है। तो जब एक छोड़कर, यानी कि डुप्लेक्स सिस्टम हो रहा है ना, इसमें लैप वाइंडिंग है। पहली बात तो लैप वाइंडिंग तो होने वाली है, सारे के सारे देखो लैप 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 लैप, ये तो कंफर्म है कि लैप होने वाली है। अब एक छोड़ के है तो डुप्लेक्स होगी, दो छोड़ के होती है ट्रिप्लेक्स होती है। तो मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, रिवाइंडिंग का प्रक्रिया का नाम आपसे पूछा है कि इसमें क्या हो रहा है। ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें कौन सी गतिविधि होती है। हाँ देखो, ये सी क्या हो रहा है, वेजेस निकाले जा रहे हैं ना, मैंने आपको बता रखा, वेजेस निकालने के लिए यूज करते हैं इसका। किसको? रिमूविंग ऑफ वेजेस, है ना, वेजेस हटाने के काम आ रहा है। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर अगर कुछ भी फंस जाता है तो थोड़े से लो और यहाँ से इस पट्टे से लेकर निकाल दो, है ना, तो वेजेस निकालने के लिए काम आता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, उनका रट्टा मार लो तुम लोग, है ना। जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है, कि वो डायग्राम वाले क्वेश्चन में एक तो फायदा आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है, और लगभग 50% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायग्राम से ही आ रहे हैं, है ना। कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, है ना, कोई बी मार रहा है, कोई ए मार रहा है। देखो मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर देखो परीक्षण किसका हो रहा है। बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन लगा रहे हो उसमें, ओपन कोइल फॉल्ट, है ना, दोष पता करने के लिए बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही है। बिल्कुल राइट आंसर जो लगा रहे हैं ए ऑप्शन वाले, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। वेरी गुड। अगला सवाल 32 नंबर, 132 नंबर है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है ना। एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है? जो ऑप्शन लगा रहे हैं 132 में, हाँ वेरी गुड, ए ऑप्शन जाएगा, सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग कहलाएगी। ए ऑप्शन जाएगा, ना कि बी ऑप्शन। बिल्कुल सही है। चलो 138 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? अब ये वाइंडिंग दी गई है इसमें 1 2 3 4, ओके, 1 1 2 2, ओके, ये सिस्टम एकदम दिया है वाइंडिंग में। कौन सी होगी जल्दी से कमेंट करके बताओ, कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पर फ्रंट दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, बिल्कुल सही है। 138 में देखो यहाँ पर आप कर रहे हो, यहाँ पर डायमंड मैंने बता रखा है आप लोगों को कि इसका जो डिजाइनिंग है वो कैसा है, डायमंड की तरह है।
है ना, डायमंड की रिंग लाके सॉन्ग तो सुना होगा। तो वही सिस्टम है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर हीरा, हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसे स्टार्टर प्रतीक का नाम बताओ, अच्छा फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सुनो फटाफट से। देखो स्टार्टर का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है सिंपल लेयर में। अब इसके अंदर वो ट्रांसफॉर्मर दे दे, आपको क्या दे दे वो कुछ नहीं पता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन तो वैसे आ गया था, ऑटो ट्रांसफर का मैंने कल भी शायद करवाया होगा आपको। अब इसका बताओ ये कौन सा स्टार्टर है ना, ये कौन सा स्टार्टर होने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम बढ़िया ही जाएगा भाई तुम्हारा, है ना, बिल्कुल सही है। तो देखो भाई साहब, यहाँ पर ये तो मेरे पास स्टार्टर का सिंबल हो गया बाहर का। यहाँ पर देखो डेल्टा है, ठीक है, स्टार डेल्टा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्टार डेल्टा। तो भैया ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो मेरे पास जाएगा स्टार डेल्टा, ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसमें। 171 नंबर सवाल पूछा है, एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है। स्टार्टिंग करंट की बात हुई है यहाँ पर, स्टार्टिंग करंट पूछ रहा है किसका, एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूछ रहा है, इसका स्टार्टिंग करंट कितना होता है ना। शुरुआत में जब मोटर चलती है तो इसका जो करंट होता है शुरुआत में कितना होता है, तो मैंने आपको बता भी रखा है काफी बार, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जो आपका मेन भार होता है ना, जो उससे 5-6 गुना ज्यादा होता है ना, 5 से 6 गुना ज्यादा। तो सर यस बहुत हार्ड आ रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। यस कुछ नहीं हार्ड नहीं आ रही, सारा पीडीएफ में से आ रहा है, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सवाल आता है 191 नंबर, गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित होती है, कैस्केड विधि, रोटर या फिर आरोपित आवर्ती, है ना जी बिल्कुल 191 में जी, ए और बी सी में से हो सकता है। देखो स्टेटर ध्रुव वाला संख्या तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं बन रहा इसमें, ये तो कट ही हो गया, पहली बात तो ये, इसको तो आप डिलीट ही कर दो, ठीक है। अब आपके पास एक 3 ऑप्शन बचे हैं, तीनों में से एक ऑप्शन जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो कर रहे हैं यहाँ पर देखो, ये क्या है मेरे रोटर रियोस्टेटर गति नियंत्रण, क्या होगा, रोटर रियोस्टेटिक गति नियंत्रण कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वेरी गुड। चलो मतलब खतरनाक प्रैक्टिस हो रही है इसका मतलब। सवाल कह रहा है एकल चरण मोटर का किस प्रकार का निर्देशित कर, आप लोग ध्यान से देखो, कैपेसिटर कैपेसिटर है ना, यूनिवर्सल तो नहीं होगा, इस स्थाई फिक्स तो नहीं होगा ये मेरे पास, बी भी ऑप्शन नहीं जाएगा। कैपेसिटर तो इसका मतलब है, लेकिन कैपेसिटर स्टार्टिंग इंडक्शन रन मोटर कहलाएगा, स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर कहलाएगा। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके सामने, दोनों में से कंफ्यूजन हो सकते हैं आप लोग एग्जाम में भी। हाँ बिल्कुल सही है, क्या लगा रहे हो उसमें, डी ऑप्शन ले लिया, इंडियन टेक्निकल आपका नाम ले लिया भाई। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, क्या लगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको करवा भी दिया, क्लियर है भाई साहब। एक 222 नंबर कि एकल चरण मोटर में अपकेंद्रित स्विच का क्या होता है, जो सबका सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है ना, उसका यूज क्या होता है ना, बी इज राइट आंसर जाएगा, ध्यान से, ठीक है। इसका आंसर तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है कि आपको दे रखा है एक सैडेड पोल मोटर दे रखी है, उसमें एक्स वाले चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है कि सैडेड पोल मोटर में एक्स वाले चिन्हित भाग का नाम क्या है। जी बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन लगा रहे हैं इसमें क्या होगा, रोटर घुमाव शुरू करने के लिए, है ना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल आता है 249 नंबर कि प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा कर सकते हैं, है ना। जो आपकी रिपल्शन मोटर होती है ना, प्रतिकर्षण मोटर होती है, रिपल्शन मोटर जिसको बोल सकते हैं, उसका आपको उल्टा घुमाना है, उसकी रोटेशन की अगर वो ऐसे घूम रही है तो उसको उल्टा घुमाना है आपको। तो उल्टा घुमाने के लिए आप लोग क्या करोगे, मोटर को उल्टा घुमाने के लिए आप क्या करोगे, किसका यूज करोगे इसमें, जल्दी से फटाफट से बताओ। हाँ 249 में बिल्कुल सही है, ब्रश अक्ष को स्थानांतरित कर देंगे, क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे ब्रश अक्ष को, है ना, बिल्कुल सही है। ब्रश एक्सेस जो होती हैं आपकी, उनको क्या कर दोगे, शिफ्ट कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 255 नंबर अल्टरनेटर भाग का नाम आपसे पूछा है, इस अल्टरनेटर भाग का आपको नाम बताना है, कौन सा, स्टेटर, उत्तेजक, मुख्य ध्रुव, रोटर या चिकना बेलनाकार, ये सारा आपसे पूछा है डियर। देखो मेरे पास ही क्या है यहाँ पर, साइलेंट पोर्ट रोटर कहलाएगा, बिल्कुल सही है। अगला सवाल चलते रहो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी तो यस भी स्टार्ट होने वाली है, इसका बताओ आंसर, अच्छा मारो आंसर। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, 2 पुल हैं और अल्टरनेटर की गति बतानी है, सिंक्रोनस स्पीड आपको निकालनी है एक किस्म से, हाँ देखो फॉर्मूला मैं आपको बताया, 120 फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स की होती है, तो 120 तो आपका झुका तो रहा, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपको, 50 हर्ट्ज दे रखी है, अपोन में कितना आएगा, 2 पोल आ जाएंगे, है ना, 2 चक्की में कितना होता है, 12 होता है, 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होता है, तो 3000 आरपीएम आएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज राइट आंसर। करवा रखा है ना मैंने, काफी बार करवाया था भैया, है ना,
चलो अगले सवाल के प्रस्थान करते हैं। रेटेड ही दिया गया है कि अब अल्टरनेटर जो होता है, देखो आप जब चीनी लाते हो तो भैया 1 किलो चीनी दे दो, है ना। जब देखो हर चीज का तोल होता है, हर चीज का तोल होता है। जब चीनी लेने जाते हो तो 1 किलो तो लाते हो, या कहीं जाते हो तो कहते हो कि यार देखो कितना किलोमीटर रह गया, तो सबको अपने अपने नजरिए में बांटा जाता है ना। सबको अपने अपने नजरिए में बांटा जाता है। जैसे कोई भी दूध लाते हो तो क्या कहते हैं 1 लीटर दूध दे दो, है ना, 1 किलो चीनी दे दो, है ना। तो इस पर क्या होता है, इस प्रकार से रेटेड होता है सबके। अल्टरनेटर किससे रिलेटेड करते हैं जल्दी से बताओ। ऐसा देखिए 1 किलो अल्टरनेटर दे दो, है ना, 1 किलोमीटर अल्टरनेटर दे दो, ऐसे थोड़ी बोलोगे। हाँ तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, केवीए में से रिलेट करता है। किसमें डियर? केवीए में। ऑप्शन नंबर जो जाएगा डियर यहाँ पर इज राइट आंसर। केवीए में रेटेड देते हैं इसको, है ना। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? वेरी गुड, क्योंकि बता रखे हैं। ये सवाल 279, कन्वर्टर का नाम बताओ। अच्छा इसका मुझे लग रहा कोई गलत आंसर देगा इसका, है ना। मेरे को नहीं लगता कोई गलत आंसर इसका देगा। अबे कंजूसो अटेंडेंस तो लगा दो अपनी, इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए हैं। कैसे कैसे लोग हो यार कंजूस हो रहे हो सारे के सारे। ये नहीं कि अटेंडेंस लगा दो, हौसला बढ़ा दें। गर्मी का टाइम हो रहा है ना, तप रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम हो कि भैया। वेरी सही है, रोटरी कन्वर्टर बोल रहा है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है डियर यहाँ पर 294 नंबर, कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? उस कन्वर्टर का नाम बताओ जिसमें हाई एफिशिएंसी होती है। वेरी गुड, एससीआर कन्वर्टर, है ना। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, एससीआर कन्वर्टर। चलो ऐसे बिल्कुल। 127 नंबर में 625 की घात 0 दे रखी है, कि बताओ अच्छा आंसर फटाफट से। हाँ तो पहले मैंने आपको बता रखा है ना यार, कितनी बार बताओ कि किसी का भी आप 0 रख लो ना तो ए ही होता है आंसर। कितना होता है? 1। चलो लास्ट आज की क्लास का अंतिम सवाल, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन किससे नोट करते हैं? अल्फा, म्यू, बीटा, गामा। कितनी बार बताया था मैंने, ठीक है। चलो सही है ना। अच्छा थका दिया यार तुम लोगों ने मुझे आज बोलते बोलते चलो कोई बात नहीं, तो फिर आज ही क्लास को ध्यान करता हूँ। कल मैं देखता हूँ आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ जो सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन सवालों को कर लेंगे कल की क्लास में। फिर आज की क्लास को तो ध्यान कर देता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जाते जाते अटेंडेंस लगा दे जाना। कोई भी डाउट हो लास्ट में कमेंट करना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।